है, पर उसे ये नहीं मालूम नहीं कि मैं आत्मा हूँ। क्या वह तो अपने आप को क्या माने बैठा, मैं तो मनुष्य हूँ। इसीलिए इनका तांता लगा रहता है। आपने जहाँ अपने आप को मनुष्य माना, समझ लीजिएगा, फिर इनको कोई भी मेट सकता नहीं है शुभाशुभ परिणामों को। जहाँ आपने अंदर में यह स्थापना की कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, तो वहाँ पर ये पुण्य पाप के परिणाम है। देखो पाप के परिणाम तो दूर ही चले जाते हैं। क्या कहा? पाप के परिणाम तो आत्मा में ऐसी स्थापना करने से ही कि मैं चेतनेश्वर वस्तु हूँ, है भाई साहब। ये शरीर तो बिल्कुल जड़ है, इसको कुछ भी नहीं पता है। क्या अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप अरूपी पदार्थ है, क्या वो मैं हूँ। मैंने आप ऐसी आत्मा में कि पर्याय ने अपने आप को स्थापित किया, अपने अस्तित्व को स्वीकार किया, तो पाप के परिणाम तो उसकी पर्याय में भाई साहब कपूर की तरह भाग जाते हैं। पापा सो गए क्या? मम्मी म्यूट कर दिया होगा शायद। समझ रहे हैं आप? हाँ बताइए, कपूर की तरह भाग जाते हैं। जहाँ आपने अपनी आत्मा के साथ संबंध बनाया, संबंध बनाने का मतलब ये है कि मैं आत्मा हूँ। क्या संबंध बनाया? बस यही, इसी का नाम संबंध है। क्या? तो ये पाप के परिणाम तो मोशी ऐसे भाग जाते हैं जो निरंतर हमारी वृत्ति पर से प्रेम करने की जो बनी रहती थी। क्या 24 घंटा का ऐसा चलो 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 उनके पास चले, इनके पास चले। अरे कहाँ इनके पास चले, समझ में आए कि नहीं आई? जिसकी परिणति ने यह स्वीकार किया कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, तो पाप के परिणाम तो ऐसे भाग जाते हैं कपूर की तरह। अब कुछ पुण्य के परिणाम उसकी पर्याय में रहते हैं, उसकी भूमिका के अनुसार है। पाप के परिणाम भी हैं, पर वे पाप के परिणाम ऐसे नहीं हैं जो आत्मा को ज्यादा तकलीफ देते हो। फिर वह घर गृहस्थी संबंधित है, उसके कमाने का काम भी है, वो भी पाप का परिणाम है भाई साहब। खाने के परिणाम भी हैं, समझ गए आप? वो इतने उस बलवती नहीं हो पाती हैं। वे आत्मा के ऊपर इतना अपना का समय अपना जो है अधिकार नहीं जमा पाती है। समझ गए आप? शुभ परिणाम ले जाते हैं। क्या? भगवान की पूजा के, भक्ति के, स्वाध्याय के, व्रत आदि पालने के परिणाम। धीरे धीरे वह आत्मा समझदार होता हुआ अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उन शुभाशुभ भावों को भी बस कुछ नहीं, अपने उपयोग को अपने गायक के सन्मुख रहता हुआ उनकी भी छलनी करता रहता है। स्वभावलंबन ही धर्म है ना। परावलंबन तो दुख रूप पर्याय है। तो यहाँ कहते हैं आचार्य भगवान क्या करते हैं? शुभ अशुभ राग रूप कसाय है दोनों, अर्थात विकार भाव है उसका जिन्होंने नाश कर दिया है। क्या कर दिया है? हमें ध्यान देना चाहिए। हमें लोगों को लगता ही नहीं कि पुरुषार्थ, भाई साहब पुरुषार्थ क्या करना है? इसका नाम पुरुषार्थ है। अपनी पर्याय को अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा, जिसे पंडित दौलत राम पंडित जो बनारसी दास जी ने भी छंद लिखा है, वेद ज्ञान साहू भयो समरस निर्मल नीर और धोबी अंतर आत्मा धोवे निर्गुण चीर। क्या करना? क्या करना बताओ, इसमें क्या जाता है? आप घर में भी हो तो ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो आप? कपड़ा धोने का तो विवेक है तुमको, इसके ऊपर गंदगी आ गई, चलो भाई कपड़ा धो दो,
गंदा कपड़ा है, और यहाँ पे तुम अपने आप को आत्मा जानो, और हमारी पर्याय में जो शुभाशुभ परिणाम हो रहे हैं ना, ये हमारी आत्मा की गंदगी है, तो वेद ज्ञान रूपी साबुन से धो डालो। अब ये धर्म क्यों नहीं लगता आत्मा को? क्योंकि कभी उसने इस प्रकार के धर्म की ना तो चर्चाएं सुनी है, उसे तो ये लगता है बस मंदिर में जाओ, घंटा बजाओ, अष्ट तरफ से भगवान की पूजा करो, क्या भाई साहब खड़े खड़े होके करो, और यही उपदेश दिया जाता है। ये भगवान का बिल्कुल भी उपदेश नहीं है। क्या ये भगवान का उपदेश नहीं है? भगवान का उपदेश है अपनी आत्मा में जो कसाय रूपी परिणाम उत्पन्न होते हैं उनको धोना, उस गंदगी को धोना, और अपने आत्मा में वीतराग रूप परिणति प्रकट करना, ये भगवान का उपदेश है। क्या अब क्या करें, उसे कुछ नहीं तो कहते जाओ भैया मंदिर जाइए, आप क्या करिए, भगवान की पूजा करिएगा, अब यही उपदेश देंगे और क्या देंगे? ये नहीं है उपदेश। भगवान का ये है कि अपनी आत्मा में जो राग आदि परिणति होती है उसे भाई साहब दूर करना, अपने आत्मा को पहचानना कि अपना आत्मा जो है वीतराग आनंद स्वरूप है। देखो कितने भव कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आपने अगर ये काम अंदर अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अगर ये प्रारंभ कर दिया तो भाई साहब आपने अपने आत्मा के लिए इतना बढ़िया कार्य करके निकलोगे इस पर्याय से जो अनंत काल में कभी नहीं किया है। इसमें आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है। कसायों की धुलाई करना आत्मा के लिए कष्टदायक नहीं होता है। भाई साहब जैसे आपके शरीर में फोड़ा हो जाए तो क्या करते हो आप? उसका अगर आपने भाई साहब अंदर से कील निकाल दी तो आपको कैसा लगेगा? अरे भैया बाल तोड़ हो जाता है, बाल तोड़ शरीर में बड़ा तकलीफ देता है। भाई साहब उसकी अगर जो है आपने कील जो है इनको निकाल ली, मवाद निकाल लिया, फिर देखो आपको कैसा लगेगा। बस ऐसे ही आत्मा में जो हमारे शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं, कसाय जनित पर्याय होती है, उसको ज्ञानियों ने उसको निकाल के फेंक दिया है। किसके बल से? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अनुसरण करके। पर्याय को एक बात है, रास्ता तो दिख जाए क्या कि मुझे क्या करना है। अब बैठ रही, कहीं भी बैठ रही है आप, कहीं भी रहिए आप, ये काम कौन सी जगह नहीं किया जा सकता है। पर्याय में होने वाली गंदगी और आत्मा में अनंत जो सुख आनंद भरा हुआ है उसको प्रकट करना, ये कहाँ नहीं किया जा सकता है बताइए आप? क्योंकि वह चैतन्य वस्तु भी आपके पास में है और रागादिक परिणतियां हैं, वे तो अज्ञानता से पैदा हो रही हैं, क्योंकि हम अपने आप को समझते ही नहीं। हम तो अपने आप को मनुष्य माने बैठे हुए हैं, समझ आप? इसीलिए हमारे हृदय में, हमारे मन में निरंतर उनके विकल्प तांता लगा रहता है। पर ज्ञानी ये काम करते हैं, क्या करते हैं? अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए परिणामों में होने वाली जो गंदगी है वह अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उसको धोते रहती है। क्या? भेद ज्ञान साहू भयो समरस निर्मल नीर धोवी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। क्या? पर हमें ये गंदगी लगती है क्या? हमें तो शरीर की गंदगी लगती तो रोज ना नहा लेते हो, हैं? तो एक दिन नहीं नहाए तो कैसा लगता है? बोलो, एक दिन नहीं नहाए तो कैसा लगता है? हैं? कैसा लगता है बोलो? लेकिन ज्ञानियों को ये कसाय रूपी गंदगी लगती है। वो हर समय बिल्कुल ताजगी बना रहना चाहता है,
बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं है, पर्याय में होने वाले शुभाशुभ परिणाम उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जैसे आप 1-2 दिन नहीं नहाओ तो आपको कैसा बेचैनी बेचैनी सी लगती है, चलो भाई फटाफट फटाफट नहा लो नहा लो नहा लो नहा लो। ऐसे ज्ञानी जीवों को पर्याय में होने वाली कसाई रूपी गंदगी क्या भाई साहब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसा कोई अद्भुत काम है। कहते हैं जिन्होंने कसाई स्थानों को नष्ट किया है, ये काम हम भी कर सकते हैं भाई साहब, इसमें कोई बहुत बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञानियों के लिए तो ये खेल खिलौना हो गया है। क्या हो गया है? जैसे कोई 4 व्हीलर गाड़ी चलाता है ना, प्रारंभ में तो उसे तकलीफ होती है और फिर जब चलाने लग जाता है तो अजय भाई प्रारंभ में तो उसे समझ में नहीं आता है, और जब चलाना सीख जाता है तो उसके लिए क्या होता है, 4 व्हीलर कोई खिलौना हो जाता है। जैसे जो है हवाई जहाज है, आपका एरोप्लेन है, बहुत से जो है आकाश में उसको क्या खेल खिलौनों की तरह करते रहते हैं, पता है ना आपको? क्या वह काम आप नहीं कर सकते हो क्या? दूसरा व्यक्ति कर सकता है, क्या आप नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हैं प्रैक्टिस। बताइए आप। पहले आप 4 व्हीलर चलाना नहीं जानते थे तो आपको कठिन लगता था, आप चलाना सीखे, फिर आपके लिए वो क्या हो गया, खेल खिलौना हो गया। क्या हो गया भाई साहब, बताइए आप। तो ये सब चीजें अभ्यास के द्वारा पॉसिबल हो जाती है कि नहीं हो जाती हैं? आप सोचिएगा, हमारी माता बहनें जब छोटी बालिका अवस्था में थी, उन्हें गोल गोल रोटी बनाना नहीं आता था। मौसी आपको, मौसी गोल गोल रोटी बनाना नहीं आता था जब आप छोटी थी। लेकिन अब आप बातें भी करते रहते हो और उधर रोटी की तरफ देखते भी नहीं तो अभी गोल गोल बन जाती है। बताइए आप। तो ये सब चीजें आपको अभ्यास के द्वारा ही तो प्राप्त हुई है ना। ऐसे ही अगर आपने ये काम यहाँ कर लिया, समझ लिया, इसमें कोई ना समझने वाली बात ही नहीं है। 2 2 4 जैसा है ना। ये शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इसमें जो जानने देखने वाला पदार्थ जो है आत्मा रूपी, वो मैं हूं। क्या भाई साहब, समझ नहीं आप? इतना अगर आपको ज्ञान इसमें होने के लिए, मैं तो समझता हूं कि आपको जो है भाई साहब कितनी पुस्तकें पढ़ना पड़ेंगी। क्यों? लौकिक की पढ़ाई में तो हम दिन भर लगे रहते हैं, रात भर लगे रहते हैं, और डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, सीए बन गए, सब कुछ बन गए। क्या भाई साहब, मोटी मोटी किताब पढ़ के, पर इतनी बात समझ में क्यों नहीं आती है? ये शरीर है वो मैं नहीं हूँ, मैं तो चेतन सर भगवान आत्मा हूँ। मेरा अस्तित्व है कि नहीं है? जिसने अपने अस्तित्व को स्वीकार किया है भाई साहब, उसे अब यह समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है। मुझे अब यह करना है कि हमारे आत्मा में जो पर के संबंध से, पर को अपना मानने से, पर की तरफ अपना उपयोग ले जाने से हमारे आत्मा में गंदगी उत्पन्न हो जाती है। क्या? तो अब वह आत्मा समझदार हो गया है। समझ नहीं आप? अपने गायक प्रभु परमात्मा का अनुसरण करते हुए वह गंदगी होने ही नहीं देता है। होती है लेकिन वह कैसा में वही कि वही साफ कर देता है। क्या समझ नहीं आप? तो ज्ञानियों के लिए तो खेल खिलौना हो जाता है कि वे जो है जिन्होंने कसाई स्थानों को नष्ट कर दिया। क्या? अपने आत्मा में जो पुण्य पाप के परिणाम, जो गंदगी इकट्ठी होती थी, उनको उन्होंने नाश कर दिया। कैसे कर दिया साहब? कैसे किया है? पर्याय ने अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय लिया है।
कसाय और राग के बीच में संधि पड़ी हुई है। क्या है? अंदर में होने वाले कसाय के परिणाम और चेतनेश्वर वस्तु उसके बीच में एक संधि पड़ी हुई है, और संधि के बीच में उसने अपने ज्ञान को लगाया है। कहाँ लगाया है? हाँ बोलो। अब ये बिना अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा पॉसिबल है क्या? बताइए आप। हैं? जैसे शरीर आत्मा से अत्यंत भिन्न है, ऐसे ही अंदर में भाई साहब वे जो है कसाई के परिणाम, पुण्य पाप के परिणाम, वे हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। तो कहते हैं शुभ अशुभ राग रूप कसाय अर्थात विकार भाव है, उसका जिन्होंने नाश कर दिया है। ऐसे नाश कर दिया अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा। ये चौथे गुण स्थान से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसे सब संगी पंचेंद्रिय जीव कर सकते हैं। असंगियों तक तो कहने की कोई बात ही नहीं है। वे तो उनमें उनकी पर्याय में ऐसी योग्यता नहीं है। अभी हम संगी पंचेंद्रिय पर्याय में आए हैं, मनुष्य पर्याय में है। ये काम तो त्रियंज गति के जीव भी चालू कर देते हैं। समझ में आप? नार की जीव भी कर देते हैं। कितने भी बाहर में कितनी भी प्रतिकूलता हो, खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलता है, तो वे समय दृष्टि जीव भाई साहब ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो तीर्थंकरों के जीव जो है अगली 24 में जो तीर्थंकर होने वाले हैं, कितनी 24 उसमें कितने तीर्थंकर अभी नरक में है? 20। अरे कितने हैं? 20। अगली 24 में 24 तीर्थंकर होने वाले जीव अभी नरक में कितने हैं मौसी? 20 है। 20 है। 3 नहीं 20 20। हाँ अब क्या करा जाए बोलो? 24 तीर्थंकर अगली 24 में होने वाले, उसमें तो जो भाई साहब 20 तो जो है आपकी अभी नरक में है। वर्तमान स्थिति में अभी 20 नरक में है। क्या कह रहे हैं? भविष्य में। हाँ मौसी बता। और वे वहां पर रहकर भी भाई साहब तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं बोलो? वे काम कर रहे हैं अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा भाई साहब अपनी पर्याय में गंदगी निरंतर साफ किया करते हैं। क्या है? अब उसको पढ़ना सब आप किताब है प्रामाणिक बता रहे हैं। कौन सी पुस्तक है उसमें देखना भाई, है नहीं? समझ नहीं आप? ये तो सब अरिहंत परमात्मा की केवल ज्ञान की बातें हैं। समझ नहीं आप भैया? जब वो जीव कर सकता है मसीह, वो भी तो आत्मा ही है ना। समझ नहीं आप? जब चाय वाला जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, अरे बोलो, तो फिर आप नहीं बन सकते क्या? सोचिएगा, विचार करिएगा। तो में आप जब वह नार की जीभ भी है गंदगी साफ करता रहता है, चौथे गुण स्थान बढ़ती है वो वहां पर तीर्थंकर प्रकृति निरंतर 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 बन रही है उनके। समझिए तब तो 24 में आगे तीर्थंकर होता है। बात ये की जा रही है, आचार्य भगवंत जो है अपनी आत्मा में कसायों के स्थानों को उड़ा के फेंक दिया। उन्होंने क्या कर दिया? ये कह रहे हैं जिन्होंने कसाय स्थानों को नष्ट किया है। काय के बल पे किया है कि
कि अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के अनुसरण के द्वारा, के द्वारा आपके पास में आत्मा भी है और आपके पास में पर्याय भी है। अब पर्याय का मुख जो है बहिर्मुख है, तो वह संसार का कारण है। आज आने वाली है 9:30 बजे चर्चा, 9:30 बजे बड़ी सुंदर चर्चा आने वाली है, समझ रहे आप? वह पर्याय का मुख अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ है। तो परमात्मा जब ज्ञायक प्रभु परमात्मा का पर्याय अनुसरण करती है, तो वहां पर कसायों के स्थान उड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जैसे आपने अपने कमरे में लाइट जलाई और अंधकार पे टिकता है क्या? नहीं टिकता है ना। ऐसे ही पर्याय ने जैसे ही अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अनुसरण किया, वह कसायों को बिल्कुल भी स्थान नहीं मिलता रुकने के लिए। या ये चौथे खुले स्थान से तो प्रारंभ हो जाता है, और मुनराजों के लिए तो ये खेल खिलौना हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? खेल खिलौना है उनके लिए। तो समझ रहे हैं आप? जैसे जैसे ज्ञानी सब में दृष्टि चीज भी अपना अभ्यास बढ़ाता हुआ निकलता है, भाई साहब, उसके लिए भी भाई साहब ऐसा ही उसकी परिणति हो जाती है। देखो कहती है, जिन्होंने कसाय स्थानों को नष्ट किया है, यानी शुभ अशुभ राग रूप कसाय अर्थात विकार भाव है, उसका जिन्होंने नाश कर दिया है, और जो वीतराग परिणति में झूलते हैं, कहाँ में झूलती हैं? आनंद में झूलते हैं मुनराज। समझ गए नहीं आप? अज्ञानियों को ये लगे भाई साहब कितने कष्ट है उनको। क्या लगे? सर्दी में इतनी भयंकर सर्दी में, अरे मुनराज का क्या होता होगा, वो तो बहुत दुखी होंगे। तुम अपने चश्मे से देखते हो, दुखी नजर आते हैं। वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखो कि मुनराज तो अतिद्रिय आनंद में झूलते हैं। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे उन्हें हार नहीं मिलता हो, तब भी वे अपने आत्मा में आनंद से झूलते हैं। और हमारे पास में सब संयोग भी पड़े हो, एसी में भी बैठे हो, गर्मियों में भाई साहब भले रूम हीटर चला रहे हो, तो भी तुम्हें अनंत दुखी हो। आपा आपकी आवाज आ गई है, समझ में आया? क्या भले खूब बाहर में गर्मी पड़ रही हो और एसी में बैठे हो, तब भी माँ दुखी हो। मुनराज भयंकर गर्मी बाहर में पड़ती हो, कितना भी बाहर का वातावरण कितना भी गर्म क्यों ना हो, अरे बाहर का वातावरण कितना भी ठंडा क्यों ना हो, मुनराज तो आनंद में झूलती है। कहाँ में झूलती है? बोलिएगा। अरे ये कला हम भी उत्पन्न कर सकते हैं, अभी मौका है, हम मौके का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी भाई साहब, हम बहुत बड़ा अपने लिए गलत कार्य कर रहे हैं, समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, 24 घंटा उसी में लगे रहती है भाई साहब, है सहयोगों को इकट्ठा करने में लगे रहती है भाई साहब, है। अरे अपने आत्मा के ऊपर थोड़ा तो तरस करो, अपनी आत्मा भी आनंद में झूमने लगे, ऐसा कार्य करो। कहते हैं जो वीतराग परिणति में झूलते हैं वे मुनराज। अब देखिएगा, परिणमित ज्ञान के बल द्वारा, अब देखिए परिणमित ज्ञान के बल द्वारा जो महा पंचास्तिकाय की स्थिति को समझाते हैं, कहते हैं कि इस जगत में देखिएगा, इस जगत में पंचास्तिकाय है। पंचास्तिकाय हैं, एक काल द्रव के अतिरिक्त जीव, उद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश, ऐसे 5 अस्तिकाय हैं। पंचास्तिकाय नाम का ग्रंथ भी है ना अपने यहाँ,
कुलकुलाचार्य देव का है। पंचास्तिकाय यानी 5 द्रव्य वे जो है काय वाले हैं। एक काल द्रव्य जो है ना वो एक प्रदेशी होने से उसे का समय इसने नहीं लिया है। जीव द्रव्य है असंख्यात प्रदेशी के, उद्गत द्रव्य है वह एक प्रदेशी बहुप्रदेशी होने की उसमें शक्ति है, तो उसको तो ले लिया है उसमें। काल में ऐसी योग्यता नहीं है, काल एक प्रदेशी है, समझ गए। उद्गत द्रव्य संख्यात असंख्यात प्रदेशी है, समझ गए आप। अनंत प्रदेशी भी हो जाता है, समझ आप। तो उसको लिया है। धर्म द्रव्य कितना प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी है, रूपी है ना। अधर्म द्रव्य कितना है, एक है, एक ही है ना, लेकिन असंख्यात प्रदेशी है, समझ ना आप। आकाश अनंत प्रदेशी है, समझ ना आप। और काल द्रव्य एक प्रदेशी है, उसमें बहुप्रदेशी होने की कोई शक्ति नहीं है, इसीलिए उसको बाहर ही कर दिया है, समझ नहीं आप। तो यहाँ कहती हैं पंचास्तिका इस जगत में यानी लोक की व्यवस्था में पंचास्तिकाएं हैं एक काल द्रव्य के अतिरिक्त, काल द्रव्य को बाहर कर दिया। जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश, ऐसे 5 अस्तिकाएं हैं। काल द्रव्य की अस्थि है, काल द्रव्य की अस्थि तो है पर वो अस्थि काय नहीं है। काल द्रव्य की अस्थि है परंतु काय बहुप्रदेशी नहीं है, समझ गए आप। तात्पर्य है कि अस्थि काय में काल द्रव्य को नहीं गिना है। ऐसे पंचास्तिकाय का स्वरूप परिणमते हुए ज्ञान के बल से आचार समझाते हैं। क्या करते हैं, ये समझाते हैं क्या भाई साहब, तुम भगवान आत्मा हो, चेतनेश्वर हो, ये शरीर जड़ है, समझे आप। पूरे लोक की व्यवस्था ऐसी है, तुम कब से रह रहे हो इस लोक में, अनादि से रह रहे हो, कब तक रहोगे तुम, अनंत काल तक रहोगे, तुम जीव द्रव्य हो, ये समझाते हैं, समझिए। परिणित हुए ज्ञान के बल से आचार्य समझाते हैं, स्वयं अपनी आत्मा का आनंद लेते हुए है भाई साहब, दूसरों को भी समझाते हैं क्या है। अर्थात वे अकेली धारणा से नहीं समझाते, ऐसा कहते हैं, स्वयं परिणित होते हुए है। पर जो अपनी आत्मा की प्रभावना कर सकता है वही दूसरों लोगों की प्रभावना में निमित्त होता है क्या। जो अपना घर नहीं संभाल सकता है वो दूसरे का घर भी नहीं संभाल पाएगा। अजय भैया, जिसे अपना घर संभालना आता है वही दूसरे के घर संभालने में निमित्त हो सकता है। यार कह रहे भाई साहब पहले आप अपने घर को तो संभालो, क्या कहेगा, आप दूसरे घर को संभाल जाओगे ना, है दूसरे के लड़ाई झगड़े में गए ना, अरे भाई तुम लोग क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो, है तो दूसरा सामने वाला क्या कहे, भाई साहब आप पहले अपने घर को तो संभालो, तो हमारा लड़ाई झगड़ा निपटाने आए हो, तुम पहले अपने घर की तो निपटा पहले। क्या यही जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है यही जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप दूसरे की लड़ाई झगड़े निपटाने के लिए जाओगे तो सामने वाला आपसे क्या बोलेगा, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, अपना घर तो संभलता नहीं, दूसरे का घर संभालने के लिए चले आए हो, हैं? ऐसे ज्ञानी जीव जो होते हैं पहले अपना घर संभालते हैं, अपना चेतन घर है उसमें राग आदि को बिल्कुल भी प्रवेश नहीं होने देती है, यही उनकी घर की संभाल है। और फिर लोगों को भी समझाते हैं, भाई साहब तुम तो चेतन भगवान आत्मा हो, ये राग आदि परिणति है, ये गंदगी है, ये संसार का कारण है, तुम इसकी संगति नहीं करना, तुम तो भगवान आत्मा हो, कल्याण स्वरूप हो तुम। ये भगवान ये मुलायों का उपदेश है, ये समझिएगा। वे निमित्त होते हैं जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा के अनुसरण द्वारा, अभी चिकिंसित राग उनकी पर्याय में विद्यमान है,
इसीलिए ये सारी दशाएं बाहर में देखने को मिलती हैं। देखो यहाँ कहते हैं पंचास्तिकाय का स्वरूप है, यानी परिणमते हुए ज्ञान के बल से, क्या है, यानी परिणमते हुए ज्ञान के बल से मतलब क्या है, उनकी पर्याय गायक के सन्मुख होकर अनुसरण करती है, तब वे मुनिराज आचार्य परमेष्ठी है भाई साहब, वो जो है दूसरों को भी समझाते हैं। तो मैंने अर्थात वे अकेली धारणा से नहीं समझाते हैं, जिसमें अपन को लाभ नहीं हो ऐसा ऐसा कार्य क्यों करना। बोलो भाई साहब, हम तो दूसरों को तो बढ़िया बढ़िया समझा दें, तो तुम्हें उसमें क्या मिलेगा मौसी, ये बताओ मौसी। हाँ, दूसरों को खूब तत्व की बातें सुनाओ है, खूब बढ़िया बातें सुनाओ है, लेकिन अपने आत्मा का अंतर्मुखी उपयोग नहीं हुआ तो आपका क्या हुआ बताओ। बताओ आपको क्या लाभ होगा, आपको क्या लाभ होगा, ईमानदारी से बताओ, बताइए, सोचिएगा। पहले अपने को तैयार कीजिए इस प्रकार से। गुरुदेव श्री को जब समय सार ग्रंथ मिला था, एकदम नहीं भैया सुनाने बैठ गए होंगे, 12 साल तक तो उन्होंने स्वयं पढ़ा, क्या है, और स्वयं जाके का समय है, और दूर चले जाते थे, खूब रसा स्वादन लिया समय सार का। जब अंदर में का समय रहा नहीं गया है, तो अपन जैसे जीवों को का समय उनके अंदर करुणा आई, तो उनकी जो वाणी खिलने लग गई। क्या होगी भाई साहब, समझ में आया? उनने अपनी भूमिका के अनुसार बढ़िया आनंद ले लिया, रसा स्वादन लिया है, तब फिर सब जगत के जीवों को सब भगवान आत्मा है। नहीं आप जब उपयोग, जब पर्याय अंदर में जाके व्यवस्थित तरीके से जम गई, तब वे सब दुनिया वालों को समझाने लग गए। कोरे समझाने लगो तो उसमें क्या लाभ मिलना वाला आत्मा को, बताइए आप मौसी। हमेशा ध्यान रखिए, स्वाध्याय अपने लिए होता है। किसके लिए होता है? अपने लिए होता है। अपन को लाभ हर समय दूसरों के लक्ष्य से कभी भी ग्रंथ नहीं पढ़ना, अपने लक्ष्य से पढ़ना। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मुझे अपना काम करना है, क्या ऐसे ही श्रोताओं वक्ताओं का ऐसा ही स्वरूप है। तो कहते केवल धारणा ज्ञान से नहीं, वे अकेली धारणा से नहीं समझाते हैं, ऐसा कहते हैं। अब देखिएगा, थोड़ा सा और लेने का भाव है, पूरा कर देता हूँ। आचार्य देव को भगवान आत्मा के आश्रय से, देखो फिर नीचे खुलासा किया, आचार्य देव को भगवान आत्मा के आश्रय से अंदर ज्ञान में वीतरागी परिणाम हो गया है, और उस परिणमते हुए ज्ञान के बल से वे पंचास्तिकाय का स्वरूप समझाते हैं। वे कोई अकेली बात करने बैठे हैं ऐसा नहीं है, तथा जिस प्रकार भगवान ने पंचास्तिकाय कहे हैं उनकी अकेली धारणा की है, और आचार्य देव कहते हैं ऐसा भी नहीं है, परंतु जगत में पंचास्तिकाय हैं ऐसा अंदर ज्ञान में परिणमन हो गया है, और ज्ञान स्वरूप चिदानंद स्वरूप आत्मा के ज्ञान का परिणमन अंदर हो गया है, समझे आप। और उस परिणमन के बल से आचार्य देव पंचास्तिकाय का कथन करते हैं, ऐसा कहते हैं। देखो उन्होंने भगवान से सुना है, परंतु मात्र सुनकर ही कहते हैं ऐसा नहीं है, परंतु शुद्ध चैतन्य भगवान के अवलंबन से उसकी दशा पवित्र हो गई है। क्या? अपना भगवान आत्मा तीनों काल परम पवित्र है, और जो पर्याय उसका अनुसरण करती है वह पर्याय भी पवित्र हो जाती है। मौसी है क्या? अपना भगवान आत्मा वीतरागी स्वरूप तीनों काल परम पवित्र है,
जिसने शरीर और रागादिक परिणामों को छुआ तक नहीं है, और जो पर्याय ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का अनुसरण करती है, वह पर्याय में भी पवित्रता प्रकट हो जाती है और अशुद्धता टल जाती है। ये कह रहे हैं, देखिए आप कहते हैं ज्ञान स्वरूप चिदानंद स्वरूप आत्मा के ज्ञान का परिणमन अंदर हो गया है, और उस परिणमन के बल से आचार्य देव पंचास्तिकाय का कथन करते हैं। ऐसा कहते हैं, देखो उन्होंने भगवान से सुना है, परंतु मात्र सुनकर ही कहते हैं ऐसा नहीं, परंतु शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा के अवलंबन से उनकी दशा पवित्र हो गई है, और उस दशा के परिणमन पूर्वक वे पंचास्तिकाय का कथन करते हैं। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान समस्त जगत के जीवों को समझाते हैं। इस प्रकार से ज्ञानी का स्वरूप अंतर का और बाहर का हुआ करता है। आगे चर्चा पर शेष है, कल करेंगे, अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो, वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमो का मंत्र। बोलो द्वादशांग दिनमणि माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जय। सभी जीवों के प्रति भाई साहब उत्तम क्षमा भाव। जय हो, जय हो। उत्तम क्षमा भाव।